सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं मेधा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्रम है टेस्ट सीरीज़ 3 का। 2 टेस्ट सीरीज हम कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये लाभकारी सिद्ध होगी। तो इसका पहला प्रश्न है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा जाता है? ऑप्शंस दिए हैं शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैषधीय चरितम। नैषध विद्वदौषधम ऐसा ही उक्ति कही गई है। इसके अनुसार जो विद्वानों की औषधि है वो नैषधीय चरितम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए हैं पाणिनि, पतंजलि, वररुचि, भर्तृहरि। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वररुचि। स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार वररुचि हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, राघव विलास किसकी रचना है? ऑप्शंस दिए हुए हैं राजशेखर, कुंतक, भरत, विश्वनाथ। तो राघव विलास आचार्य विश्वनाथ की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मेघे माघे गतम वयः यह सूक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? ऑप्शंस दिए हैं मल्लिनाथ सूरी, राजशेखर, वल्लभदेव, माघ। तो ये मेघे माघे गतम वयः ये जो सूक्ति है ये मल्लिनाथ सूरी के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक हैं। ऑप्शंस दिए हैं धनंजय, रामचंद्र, गुणचंद्र, भरतमुनि, विश्वनाथ। तो नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक हैं भरतमुनि। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है? ऑप्शंस दिए हैं मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा राक्षसम। श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतयम तत्समागतम ये मुद्रा राक्षस नाटक से लिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघदूत। मेघदूत महाकाव्य नहीं अपितु खंड काव्य या गीति काव्य के अंतर्गत आता है। महाकाव्य किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और रघुवंशम है। ऑप्शन नंबर बी, मेघदूत महाकाव्य नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात यह कथन है, ए भरत मुनि का, बी धनंजय का, सी मम्मट का, डी उपर्युक्त में से किसी का नहीं। तो यह कथन है भरत मुनि का और यह उन्होंने अपने प्रथम अध्याय में कहा है, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, बाण ने कादंबरी में किस रीति का प्रयोग किया है? ऑप्शंस दिए हैं गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, लाटी। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांचाली। बाण ने कादंबरी में पांचाली रीति का प्रयोग किया है। इसके बाद प्रश्न है 10वां, हारीत पुत्र था महर्षि अगस्त्य का, महर्षि जाबाली का, महर्षि श्वेतकेतु का या महर्षि विश्वामित्र का। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि जाबाली का। हारीत महर्षि जाबाली का पुत्र था। इसके बाद 11वां प्रश्न है, शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? ऑप्शंस हैं रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, कादंबरी, शिवराज विजयम। तो शाल्मली वृक्ष का वर्णन कादंबरी में है। बाणभट्ट ने कादंबरी के अंतर्गत शाल्मली वृक्ष का प्रयोग किया है या वर्णन किया है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शंस दिए हैं विदिशा, उज्जैनी, विंध्याटवी, हेमकूट। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदिशा। विदिशा नगरी के लिए महाकवि बाणभट्ट ने कादंबरी में त्रिभुवन प्रसव विस्तीर्णा भूमि रिव विस्तीर्णा इस विशेषता का प्रयोग किया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है,
नल चंपू की कथा वस्तु का मूल आधार महाभारत का कौन सा पर्व है? ऑप्शंस हैं शांति पर्व, भीष्म पर्व, वन पर्व और सभा पर्व। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन पर्व। नल चंपू की कथा वस्तु का मूल आधार महाभारत का वन पर्व है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। नल चंपू के रचयिता हैं, नल चंपू के रचयिता बताने हैं। ऑप्शंस दिए हैं बाणभट्ट, विश्वेश्वर पांडेय, आचार्य मेधाव्रत और त्रिविक्रम भट्ट। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिविक्रम भट्ट। नल चंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न है, नल चंपू कथा की नायिका है। हमें कथा की नायिका बतानी है अब। ऑप्शंस दिए हैं प्रियंगु मंजरी, रूपवती, किन्नरी, दमयंती। तो ऑप्शन नंबर डी दमयंती इसका सही उत्तर है। नल चंपू की जो नायिका है वो दमयंती है और नायक नल हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शंस हैं कादंबरी, वासवदत्ता, नल चंपू, दश कुमार चरितम। तो सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग नल चंपू के अंतर्गत हुआ है और नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित एक कथा साहित्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है? ऑप्शंस दिए हैं मेघदूतम, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, जानकी हरणम। तो नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते ये शिशुपाल वधम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वध लिखा गया है, इसीलिए ये उक्ति कही गई है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ऑप्शंस हैं 17, 18, 16, 20। तो शिशुपाल वध महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? ऑप्शंस हैं कुमार संभवम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुपाल वधम। तो रैवतक पर्वत का जो वर्णन है वो शिशुपाल वधम महाकाव्य में किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 और ये आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगी रस है श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीर रस। शिशुपाल वध महाकाव्य का अंगी रस वीर रस है। तो इस प्रकार हमारी आज की टेस्ट सीरीज संपन्न होती है। फिर मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।